तुम अगर लिशबा को आज छोड़ दो ना तो मैं आज ही अपनी सानिया को तेरे साथ ब्याहने को तैयार हूँ। एक नालायक लड़की को छोड़ के मैं दूसरी नालायक लड़की को अपना। बस बेटा आधा कप बनाना है। थैंक यू, जीतती रहो। भाईजान इसमें थैंक यू की क्या बात है? घर की लड़कियां काम करती अच्छी लगती हैं। ठीक कह रही हो तुम। सानिया जी भाभी को चाय बना के दो जल्दी से। क्यों? मेहमान तो नहीं है, खुद ले लेगी। लो। नहीं, मेरा दिल नहीं है। वैसे भी शाम की चाय पीने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें आदत नहीं है ना, तुम्हारे शौहर को, ससुराल को, इनको तो है। अब खैर से लौटकर आ गई हो तुम घर, तो जरा किचन देख लिया करो, कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है इसमें। आंटी, यासिर को लगता है कि घर के कामों में और किचन के कामों में मुझे आपका हाथ बटाना चाहिए, तो अगर कोई भी काम हो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी सोच है यासिर की, और मुझे खुशी हुई कि तुमने इसके बारे में सोचा। बेटा तुम ऐसा करो, आपस में मशवरा करके काम बांट लो ताकि किसी एक पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। जी भाईजान कैसा बोझ? अच्छी बातें करते हैं आप भी। इस घर की बहू है, घर है इसका अपना, और घर के कामों में बोझ गाएगा? क्यों? सबको मिलजुल के साथ में काम करना चाहिए। तो आप कर लें उसके साथ। कोई बात नहीं आंटी, जो भी काम हो जैसा भी हो मुझे बता दीजिएगा। हाँ बेटा। ओहो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तुम्हारा मसला क्या है? अब वो काम शुरू करना चाह रही है तो ऐसी बातें करके डिस्करेज मत करो उसे। तो ऐसे ही बात कर रही थी। अब वो ताना जानी करते रहती है। तौबा तौबा, ये सब्जी है या जहर? क्या हुआ शीरी? अब भाभी जान खाकर तो देखें, नमक से भरा पड़ा है। अरे पकाना नहीं था तो बता देती, ये जुल्म तो ना करती हमारे ऊपर। इतनी अच्छी सब्जी तो बनाई है, मैंने शक्ल तो देखे। खुद खाकर देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल मुनासिब नमक डाला था। आप लोग ना किसी बात से खुशी नहीं होते। बहुत नमक डाल दिया है तुमने इसमें। मैंने इतना नमक नहीं डाला, मैंने बिल्कुल मुनासिब नमक डाला था। तो कह दो बाद में हमने ही डाल दिए। अरे गलती खुद करो और इल्जाम दूसरों पे लगाओ। बस कर दो शीरी, ये रात का मुर्गी का सालन है, ये खा लो, खत्म करो झगड़े को। आप लोग चाहते ही नहीं है कि मैं इस घर में खुशी से रहूं। वैसे मैंने सुना है कि प्याज काटने से ना आंखों पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, आंखों की सफाई हो जाती है। आपको पता है, मैंने भी सुना था जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उनकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, नाबीना भी हो सकते हैं वो। अरे अल्लाह ना करे, कैसे मुंह भर के तुमने बद्दुआ दे दी मुझे। अरे नहीं मेरी प्यारी फूफो जान, भला आपको बद्दुआ मैं क्यों दूंगी? वो तो बस जो सुनी सुनाई बात थी वो आपको बता दी। सुनी सुनाई बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। ये जितनी तुम ऊपर से नजर आती हो ना, इतनी अंदर हो। हाँ, बिला वजह मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही हैं। ओ हेलो, कौन सा घर, कौन सा तुम्हारा घर, किस घर की बात कर रही हो? ये घर मेरे अब्बा जान का है और दोनों भाइयों के साथ ना मेरा हिस्सा है। होगा। वैसे तो ये बात मुझे भी समझ नहीं आती कि लोग आपका हिस्सा देके आपको फारिग क्यों नहीं करते। बिला वजह हमारे सरों पे सवार रहती हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं सर पर सवार हूँ? हाँ तो और अपने काम से काम रखा करें ना, जब बातें सुनाएंगी तो जवाब तो मिलेगा ही। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम?
आ लेने दो जरा बड़े भाईजान को। आज तो फैसला होकर रहेगा, इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूंगी? मैं रहूंगी। मेरा घर है, मैं रहूंगी। देखते हैं, रहूंगी तो मैं ही। बड़ी आई घर वाली। मुंह देखा है अपना? प्यारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी से इस तरह से बात करने की? अच्छा खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मामू जान, इसे साफ साफ बता दें कि ये सिर्फ इसके शौहर का घर नहीं है, मेरे नाना नानी का घर भी है और अम्मी का भी हिस्सा है इस घर में। और तुम्हें किसने कहा था इस सारी बाजा की शीरी को बताओ? आंटी, आपको क्या लगता है मैं बिला वजह इनके मुंह लगूंगी? अगर तंज करेंगी ना मुझ पे तो बातें भी सुनेंगी। बहुत बुरी बात है। ये तुमसे उम्र में भी बड़ी है और रिश्ते में भी। हाँ तो क्या बड़ों के पास कोई सर्टिफिकेट होता है इस बात का कि कभी भी किसी को कोई भी बात बोल दे? ये अजीब बात की आपने। अलिश भाई, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम फिर से मेरे मामलात में बोल रही हो? देखा भाईजान, किसी की माफी नहीं है। बहन को सुना दी तो मैं किस गिनती में हूं? मैं बेचारी तो वैसे ही भाईजान के दर पे पड़ी हुई हूं, बोझ बन के। जिसका जो दिल चाहेगा मुझे सुनाएगा, सबको खुली छूट है ना। लेकिन कैसे सुना देगा कोई जो चाहेगा? हैं? अच्छा हुआ था जो तुम इस घर से चली गई थी। तुम्हारे जाते ही इस घर में सुकून हो गया था और वापस आते ही तमाशे लगना शुरू हो गए हैं। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज और कहा तो। क्यों? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे और यासिर के रिश्ते के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे और यासिर के रिश्ते के पीछे? देखा मामूजान आपने, कितनी बदतमीज है ये लड़की, किसी को कुछ भी सुना देती है। अलिशबा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं कहीं जा रही हूँ। चलो अभी मेरे साथ ऊपर। आ रही हो कि नहीं? चलो ऊपर। आंटी, मैंने चावल दम पे लगा दी हैं और नमक मिर्च दोनों बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो खुद भी चख सकती हैं। कोई गड़बड़ हुई तो फिर मुझे मत कहिए। नहीं, तुमने देख लिया, बस काफी है। काफ़ी कैसे? यहाँ पे चीज़ें खुद ही गड़बड़ हो जाती हैं। भाभी जान, आपको पता है वो सलमा आपा जो है वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही है। क्यों भला? 3 साल हो गए ना उनके बेटे की शादी को, तो उनकी बहू की कोई गोदहरी नहीं हुई। अब कितना का इंतज़ार करेंगी? 3 ही साल हुए, कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा। ये भी आपने खूब कहा। मतलब वो इसी इंतज़ार में अपने बेटे की उम्र निकाल दें। और बात का क्या पता बहू बेगम उन्हें दादी बनाती हैं या नहीं। भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें बच्ची का क्या कसूर है? अभी कसूर हो ना हो, देखना उनका एक ही इकलौता बेटा है, नस्ल तो उसी से आगे बढ़नी है ना। तो अक्लमंदी इसी में है कि वो दूसरी बहू ले आए। और इस बात की क्या गारंटी कि दूसरी बहू से औलाद हो जाएगी? उनकी पहली बहू से बच्चा ज़ाया हो गया था, तो कुछ मसले हो गए थे, डॉक्टरों ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई। मतलब 10 साल बाद माँ बेटा इस बात पे सोचें तो बेहतर है कि अभी सोच लें। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, वो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? जी, क्या ज़रूरत थी सारी बातें उसके सामने करने की? अच्छा ना भाभी जान, अब वो यासिर के साथ जाकर अपना चेकअप करवाएगी, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो हम भी यासिर के लिए कोई लड़की ढूंढते हैं। अल्लाह ना करे, कैसे मुंह भर के बोलती हो। मेरे बेटे की गोद में तो 4-4 बच्चे खेलेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन भाभी जान, आप भी गफलत की नींद से अब उठ जाएं, बता रही हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।